हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। हम क्लास 9th का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में आज बात करेंगे। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। मतलब मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर्स is a mixture which has a uniform composition. The particles of the mixture are not visible by the naked eye. The particles cannot be separated by filtration. The mixture is stable. The particles do not settle down. The path of a beam of a light is not visible in the mixture. मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है होमोजेनस मिक्सचर की कि मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन से बना होता है या फिर वही सेम एटम से बना हुआ होता है। जो पार्टिकल होता है वो डायरेक्टली हमारी आईज से विजिबल नहीं होता है एक होमोजेनस मिक्सचर में। द मिक्सचर इज स्टेबल, मतलब वो एक स्टेबल मिक्सचर होता है, कोई भी आपको पार्टिकल सेटल्ड डाउन नहीं दिखता है। और साथ ही साथ वो जो अगर हम किसी बीम ऑफ लाइट को पास करें तो वो बीम ऑफ लाइट मिक्सचर के थ्रू विजिबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, मतलब अगर हम शक्कर घोल दे पानी में और उसका सॉल्यूशन बनाएं तो उसे भी हम बोल सकते हैं कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। सिमिलरली मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब सेम चीज़ अगर हम नमक को पानी में घोल दे तब भी हम बोलते हैं कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर एक्सेट्रा, मतलब मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर को भी हम होमोजेनस मिक्सचर ही बोलते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर में एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई, जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली नेकेड आई से विजिबल होते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम क्लासिफाई कर सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मिक्सचर इज अनस्टेबल, मतलब जो मिक्सचर होता है वो अनस्टेबल होता है, जैसे कि उसमें पार्टिकल्स सेटल्ड डाउन हुए हुए दिख सकते हैं। द पाथ ऑफ द बीम इज विजिबल इन द मिक्सचर, जैसे हमने ऊपर होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में बात करी थी कि वहाँ पे कोई भी रे अगर हम पास करें तो वो विजिबल नहीं होती है, पर हेट्रोजेनस मिक्सचर में वो रे ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होती है। देन अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू or more substances. A solution has a solvent and solute as its components. The component in the larger amount is the solvent and the component in the lesser amount is the solute. मतलब एक सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। For example, solution of salt in water, solution of sugar in water, iodine in water, जिसको हम tincture of iodine या tincture iodine भी बोलते हैं, या फिर सोडा वाटर एक्सेट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, मतलब ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, मतलब ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो एक टाइप का होमोजेनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, हम डायरेक्टली अपनी आई से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के हेल्प से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन
एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। मतलब जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं सेटल डाउन होते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। The particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in the solution। मतलब जो एक बीम ऑफ लाइट को हम पास करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर नहीं करते हैं उस बीम ऑफ लाइट को और वो बीम ऑफ लाइट विजिबल भी नहीं होती है। मतलब सीधी सीधी बात है, क्योंकि एक ट्रू सॉल्यूशन जो है वो एक टाइप का होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसीलिए जो प्रॉपर्टीज़ होमोजेनस मिक्सचर की होती है वही प्रॉपर्टीज़ हमें ट्रू सॉल्यूशन की भी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि एक होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है और ट्रू सॉल्यूशन कैसे एक होमोजेनस सॉल्यूशन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।